15वीं सदी में फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसके एक जानिब होली रोमन एम्पायर और दूसरी जानिब स्पेन में किंगडम ऑफ एरागॉन और किंगडम ऑफ कैस्टिला वाक़ थी। होली रोमन एम्पायर बहुत सी छोटी छोटी रियासतों पर मुश्तमिल थी, जिन पर हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के शाही ख़ानदान का असर व रसूख सबसे ज़्यादा नुमायाँ था। 1469 ईस्वी में किंगडम ऑफ कैस्टिला की मलका इज़ाबेला और किंगडम ऑफ एरागॉन के फर्डिनेंड के दरमियान तारीखी शादी हुई। 1492 ईस्वी में इज़ाबेला और फर्डिनेंड ने मिलकर स्पेन में मुसलमानों के आखिरी गढ़ गरनाता से मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म कर दी और इस तरह फर्डिनेंड और इज़ाबेला की स्पेन में यूरोप की दूसरी बड़ी सल्तनत बन गई। इसके बाद 1496 ईस्वी में इज़ाबेला और फर्डिनेंड ने अपनी बेटी जोआना की शादी होली रोमन एम्पायर के शाही ख़ानदान हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के बादशाह मैक्समिलन के बेटे फिलिप से कर दी। यही शादी आगे जाकर बहुत बड़ी जंगों की वजह बनी। 1519 ईस्वी में होली रोमन एम्पायर के मैक्समिलन की वफ़ात हो गई और हाउस ऑफ हैब्सबर्ग का ओहदा खाली हो गया। इस ओहदे के लिए जोआना और फिलिप के बेटे चार्ल्स पंजम ने अपने इंतखाब का दावा दायर कर दिया और आसानी से मुंतखब हो गया। फ्रांस अब होली रोमन एम्पायर और स्पेन दोनों जानिब से घिर गया था, क्योंकि दोनों पर चार्ल्स पंजम की हुक्मरानी कायम हो गई थी। चार्ल्स पंजम फ्रांस पर हमला करने के बाद यूरोप पर अकेले हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था। फ्रांस के बादशाह फ्रांसवा ये इरादे भांप चुका था, इसलिए उसने आगे बढ़कर होली रोमन एम्पायर की इतालवी स्टेट पर हमला कर दिया और ये हमला बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो गया, जिसे इटालियन वॉर्स के नाम से जाना जाता है। 1525 ईस्वी में इसी हमले के नतीजे में फ्रांसवा पेविया के मुकाम पर चार्ल्स पंजम से शिकस्त खा गया और फ्रांसवा को चार्ल्स पंजम ने कैदी बना लिया। इस सूरत हाल में फ्रांसवा की माँ लुई ऑफ सवाई ने उस्मानी सुल्तान सुलेमान से मदद मांगी और एक ख़त सफ़ीर के हमरा उस्मानी सुल्तान सुलेमान के दरबार में पहुंचाया। इस ख़त के अल्फाज कुछ यूँ थे: मैं आपके फ़ज़ल और अज़मत से इल्तिजा करती हूँ कि आप मेरे और मेरे बेटे को हमारे दुश्मन के नजायज़ चुंगल से बचाने के लिए मुदाखलत करें। इसका जवाब सुल्तान सुलेमान ने यूँ दिया: सुल्तानों का सुल्तान, खाकानों का खाकान, अतात गुजारों को हुक्म देने वाला, अल्लाह की ज़मीन पर उसका निज़ाम नाफिज करने वाला सुल्तान सुलेमान हूँ मैं। रियासत फ़्रांस के शहनशाह फ्रांसवा, आपने हुक्मरानों को पनाह देने वाले दरवाज़े पर सफ़ीर के ज़रिए ख़बर भिजवा कर मदद के लिए दस्तक दी और जो मकतूब हमें मिला उसमें आपके ज़ेरे निगरां मुमलिकत और आपको ज़िंदान से आज़ादी दिलाने के लिए दरख्वास्त की गई। कुर्राए अर्ज़ की सबसे अजीम हमारे पाया तख्त में वाक़े इंसाफ की अदालत से आपने रुजू किया। इस बात की हमें खुशी हुई। वैसे भी कैदोबंद की सौबतें हुक्मरानों के लिए कोई नई बात नहीं। बिल्कुल भी फ़िक्रमंद ना हो, इत्मीनान रखिए। अल्लाह ने अगर चाहा तो आपकी रिहाई और आपके दुश्मनों का फ़ना होना मेरे हाथ में लिखा है। दुश्मनाने अवाम, जालिम और जाबिर हुक्मरानों को हर हाल में सज़ा दी जाएगी। यही मेरे आबाओ अजदाद की रवायत है। सुल्तान सुलेमान ने फ्रांसीसी बादशाह फ्रांसवा की मदद के लिए एक बटालियन भेजी ताकि चार्ल्स पंजम का मुकाबला किया जा सके। इस वाक़े की वजह से सुल्तान सुलेमान को यूरोप में इस्लामी सल्तनत को बढ़ाने और फतूहात करने का मौका मिला। सुल्तान सुलेमान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हंगरी पर हमला कर दिया, जो कि यूरोप का मशरकी दरवाज़ा है। 29 अगस्त 1526 ईस्वी को मशहूर जंग बैटल ऑफ मोहाक्स हुई, जिसमें सुल्तान सुलेमान की अफवाज ने होली रोमन एम्पायर की आर्मी को घेर लिया
اور صرف 2 گھنٹے سے کم وقت میں ان کو شکست دی۔ سلیمان کی افواج کی یہ کمپین ویانا کے محاصرے پر جا کر ختم ہوئی۔ 1536 عیسوی میں فرانسوا نے چارلس پنجم سے آزادی کے بعد ایک وفد سلطان سلیمان کے دربار میں بھیجا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان 16 شقوں پر مشتمل ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے عثمانی سلطنت فرانس کو معاشی اور عسکری طاقت فراہم کرے گی تاکہ چارلس پنجم کو کمزور کیا جا سکے۔ عثمانی سلطنت اور فرانس کے اتحاد کی وجہ سے سلطان سلیمان کو یورپ کی طاقت تقسیم کرنے کا موقع ملا اور یورپ کو ایک عیسائی اتحاد بنانے سے روکنے میں مدد ملی۔ عثمانیوں کی مدد سے فرانس کو یورپ پر بالادستی حاصل ہوئی۔ سلطان سلیمان سے ہونے والے معاہدے کی وجہ سے فرانس کو مسلم دنیا سے اسلامی تہذیب، قانون اور تمدن سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ اتحاد 250 سال تک قائم رہا اور یہ اتحاد نپولین کے مصر پر حملے کی وجہ سے ختم ہوا۔ نپولین نے 1798 عیسوی میں مصر اور 1801 میں مشرق وسطیٰ پر حملے کر کے فرانس اور عثمانی سلطنت کا اتحاد ختم کیا۔